नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अनादि टीवी की खास पेशकश। पूरे देश में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है क्योंकि ये दिन कला और विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। मां सरस्वती अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाली देवी है। सृष्टि में जो मधुर ध्वनि गूंजती है वो मां वीणा वादिनी की वीणा की ही झनकार है। कहते हैं कि जिस इंसान पर मां सरस्वती की कृपा होती है उसे हर क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में विद्या से जुड़ी समस्या सफल नहीं हो पा रही है या फिर पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है तो बसंत पंचमी पर मां सरस्वती के दिव्य मंत्र उसके बड़े काम आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के मंत्र और जीवन को सरल बनाने वाले उपायों के बारे में पंडित अरविंद तिवारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका अनादि टीवी में। सबसे पहले पंडित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी गुप्त नवरात्रि शुरू है और ऐसे में वसंत पंचमी पड़ जाना, इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, विशेषकर बच्चों के लिए कितना लाभकारी और किस तरह से बच्चों को कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता के लिए क्या कुछ करना चाहिए आज के दिन? बिल्कुल। और अनादि टीवी के जो भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और माँ सरस्वती का आज प्रकटोत्सव है तो आज माँ सरस्वती का भी नमन। और माँ सरस्वती हम सभी पर, जितने भी जो विद्या के पुत्र हैं और विद्या अर्जन का काम करते हैं या लोगों को ज्ञान देने का काम करते हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। चलिए आज बात करते हैं बसंत पंचमी की। देखिए बहुत सुंदर सा नाम है बसंत और पंचमी। बसंत का तात्पर्य होता है कि वह ऋतु जहाँ से शीत और जो है गर्मी वो लगभग एक जैसी हो जाती, ना बहुत ज़्यादा ठंड ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और एक जैसा मन माफिक मौसम जो है उसका प्रारंभ होता है तो उसको बसंत कहा जाता है। बसंत ऐसा मौसम माना जाता है जिसमें मन एक तरह से मदमस्त होता है। देखिए हमारे यहाँ बसंत ऋतु के बारे में बहुत सारी बात की गई। थोड़ा सा बसंत ऋतु के बारे में हमारे दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। प्राचीन काल में जब भी बसंत ऋतु प्रारंभ होती थी तो उससे एक महीने तक बसंत उत्सव मनाया जाता था, यानी एक पूरे मास तक बसंत ऋतु यानी बसंत का उत्सव मनाया जाता था। एक ऐसा उत्सव जिसमें मन पूरी तरह से प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, हर तरह से आदमी अपने जीवन में आगे बढ़कर उन्नति कर सके, तो वो अपने मन को शांत करना चाहता था। वो रंगों का त्यौहार भी होता था। उसमें आप देखिए कि इस समय जो खेतों में लगी हुई बालियाँ होती हैं वो लगभग पकने की ओर अग्रसर होती हैं, और आप देखेंगे कि जो नया अन्न होता है वो बसंत ऋतु के बाद से बनाने की एक प्रकार से परंपरा भी रही है। पंचमी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ जो अमृता जी ने कहा कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है, यानी सबसे महत्वपूर्ण दिन। जैसे हम चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में बात करते हैं 5वें दिन की, माँ स्कंद माता वो 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी होती हैं, जहाँ वो अपने गर्भ से षडानन यानी कार्तिकेय को जन्म देती हैं। ठीक उसी प्रकार से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जिस प्रकार शस्त्र यानी हम विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा करते हैं, अपने जो रक्षा करने वाले लोग होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज शास्त्र पूजन का दिन है। यानी जो शास्त्र हमारे विद्वान गुणी ऋषि मुनियों के द्वारा जो लिखे गए हैं, आज शास्त्र पूजन का दिन है। और आज माँ सरस्वती का आज अधिष्ठात्री जो हमारी देवी हैं, विद्या की देवी हैं, उनका आज प्रकट उत्सव है। तो आइए हम सब मिलकर माँ सरस्वती के प्रकट उत्सव को मनाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से अगर मंत्रों का अगर सही तरह से उच्चारण करके मंत्र पढ़ा जाए, जाप दिया जाए, तो माँ खुश होकर, प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं जो हैं पूर्ण करती हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जो कला प्रेमी होते हैं, संगीत से प्रेम रहता है, वो अपने आप में निखार लाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, किस तरह का जाप देना चाहिए? देखिए थोड़ा सा मैं संगीत की बात आपने की तो मैं एक छोटी सी कहानी, माँ वीणा वादिनी कैसे प्रकट हुई और कैसे उन्होंने सितार छेड़ा, ये हमारे दर्शकों को बताना बेहद आवश्यक है। तो प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड यानी सृष्टि की रचना की थी। उन्होंने सृष्टि की रचना की, परंतु इस सृष्टि में किसी भी प्रकार का रस
संगीत और शब्द नहीं थे। बड़े परेशान, बहुत परेशान रहे और उन्होंने आखिरकार जिनकी नाभि से वो प्रकट हुए थे भगवान विष्णु, उन्होंने उन्हीं को पुकारा। उन्होंने पुकारा, भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए। भगवान विष्णु से उन्होंने अपने मन की बात कही कि हे प्रभु, इस पूरी सृष्टि को मैंने रचा, इसमें ना रस है, ना रंग है, ना इसमें वाणी है और ना इसमें शब्द है, क्या करना चाहिए? तो प्रभु उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान नहीं है, इसके लिए हमको आदि शक्ति का आवाहन करना चाहिए। तो दोनों ने मिलकर आदि शक्ति का आवाहन किया, तो माँ आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हो गई और उन ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने अपनी इस समस्या को माँ आदि शक्ति को बताया कि माँ ये इस प्रकार की परेशानी है। तो माँ आदि शक्ति ने कहा, उन्होंने मन में ध्यान किया, उनका शरीर क्रुद्धता से थोड़ा लाल हुआ, लेकिन उस लाल रंग से एक श्वेत रंग वर्णा देवी प्रकटित हुई, जिनके दोनों हाथों में वीणा थी, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में पुस्तक थी, श्वेत वर्णा थी। और जैसे ही वो प्रकट हुई, उन्होंने अपने सितार से जो सितार है उसको छेड़ा, जिससे सप्त स्वर निकले। सप्त स्वर निकले, उस बीड़ा से निकले और उन्होंने शब्दों, बहुत सुंदर से शब्द बोले और उसके बाद उन्होंने गायन प्रारंभ किया। तो इस पूरी सृष्टि में गायन, वादन, लेखन, ये सब उसी दिन से प्रारंभ हुआ। यानी वो दिन कौन सा था? आज का दिन है, यानी गुप्त नवरात्रि की बसंत पंचमी का दिन है। आपने कहा कि जो गायक कलाकार हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, उनको आज क्या करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, संगीत के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। और एक और चीज़, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जब माँ सरस्वती का प्रकट हुई तो माँ दुर्गा ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान ब्रह्मा से कहा कि अब आज से ये आपके अर्धांग में सुशोभित होंगे। तो माँ वीणावादिनी, माँ सरस्वती हमेशा संगीत के अधिष्ठात्री देवी हैं और जो भी व्यक्ति संगीत से, कला से, विद्या, लेखन, अध्ययन से जुड़े, उनको आज माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना चाहिए। उसमें माँ को पीले चावल या मीठे चावल, पीला या बेसन का लड्डू या बूंदी का लड्डू, उसका भोग लगाएं। उसके बाद माँ के सम्मुख जो है, आपने जो 7 स्वर पढ़े हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, हर एक शब्द के हिसाब से, जैसे सा आप शब्द बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? ओम ऐं बागवा दीनी बदबद स्वाहा, रे एम बागवा दीनी बदबद स्वाहा। तो इस प्रकार से सारे गामा पाधा नीसा, माने हर शब्द के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी ओम ऐं बागवा दीनी बदबद स्वाहा। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके जीवन में सारे रंग होंगे, सारे रस होंगे और सारे सुर आपके जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरह से संगीत से जो जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए अगर इस तरह का ये उपाय अगर वो करते हैं तो वाकई ये एक अचूक उपाय है, गुप्त उपाय है और ये आपने हमारे दर्शकों को बताया। हम यही उम्मीद करते हैं कि दर्शक इसे ज़रूर अपनाएं और अपने आने वाला जो भविष्य है उसे उज्जवल करें। पंडित जी, ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हो रहे, कई तरह की बाधाएं आ रही हैं, उनके लिए किस तरह का गुप्त मंत्र का उच्चारण करना चाहिए आज के दिन? किस तरह से माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाना चाहिए? किस तरह से पाठ करना चाहिए? देखिए, ऐसे लोग जो कि नौकरी में हैं या वो किसी के अधीनस्थ प्राइवेट या सरकारी कार्य क्षेत्र में किसी के अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको माँ सरस्वती के आशीर्वाद की आज बेहद आवश्यकता है। तो क्या करें? सबसे पहले तो आज प्रातःकाल, यदि आपने प्रातःकाल पूजा नहीं करी तो कोई बात नहीं, गुप्त नवरात्रि है, सुबह तक पंचमी है, कभी भी आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्या करना है आपको? अपने एक थाली में आपको कुछ सामग्रियां जुटानी जो आपके घर पे मौजूद हैं। सामग्रियां क्या हैं? आपको सफ़ेद रंग का तिल लेना है, सफ़ेद रंग के चावल लेना है, सफ़ेद चावल से बनी हुई खीर आप लेना है, केसर यदि आपके घर में हो तो केसर ज़रूर आप लीजिएगा। आप शर्करा यानी जो खांड होती है उसको आप ले सकते हैं। इसके बाद एक लोटे में आप जल ले लीजिए, घर में गंगा जल हो
तो थोड़ा सा गंगाजल उस लोटे में अवश्य डाल लीजिए। और साथ में थोड़ा दूध और दही, हर घर में ये सारी सामग्रियां बहुत आसानी से पाई जाती हैं। तो आप जब भी दोपहर में, शाम में, रात में, जब आपको अच्छा लगे, आप एक पटे के ऊपर माँ सरस्वती का जो विग्रह है, फोटो है, चित्र, उसको आप बिठाइए। उनके ऊपर से आप वो जो शुद्ध जल है उसको 3 बार घुमाइए और एक कटोरी में डाल लीजिए। फिर उसके बाद दूध और दही, और उसको भी आप कटोरी में डाल लीजिए। पुनः शुद्धोदक से आप स्नान कराइए। यदि विग्रह पीतल का, तांबे का या सोने का है तो आप उस पे इन सामग्रियों को डाल भी सकते हैं। तदुपरांत आप काम कीजिएगा, जो आपने भोग रखा है यानी केसर रखा है, तो केसर को थोड़ा सा पानी में घोलिए, उसका तिलक माता के मस्तक पर ज़रूर लगाइएगा। माँ उससे बेहद प्रसन्न होगी। तदुपरांत आपने जो खीर बनाई है, खीर का भोग लगाइए। खांड आपके पास जो शर्करा है उसका भोग लगाइए और माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करिए। ओम वीणा वादिने नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है। ओम वीणा वादिने नमः, आप इसका कम से कम 108 बार जाप करिए। फिर देखिए आपको आपके कार्य क्षेत्र में माँ सरस्वती आपकी जिह्वा पर विराजमान होगी और आपके श्रीमुख से जो भी शब्द निकलेगा, हाँ एक बात का ध्यान रखिए, आज कलम की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। कलम यानी जो पेन आप अपने पास रखते हैं वो किसी भी धातु या किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन वो सरस्वती की लेखनी में काम आता है। तो उस पर रोली, चावल, सिंदूर ज़रूर लगाइए। थोड़ा सा मीठा उसको भी खिलाइए, क्योंकि आपके हाथ से लिखने का काम वही करता है। तो आप उसको रखिए और साल भर अपने पास रखे रहिए। उसकी निब बदलवाते रहिए या जो भी उसमें रिफिलिंग होता है उसको चेंज कराते रहिए और रखिए। देखिए आपको कैसे लाभ होता है। तो देखिए, अगर आप इन सभी नियम अनुसार अगर भगवान माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, पाठ करते हैं और इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो अवश्य ही आपके आने वाला जो जीवन है वो बेहद सुखद होगा। और जो भी बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे नौकरी से लेकर हो, चाहे पढ़ाई से लेकर हो, ये सभी जल्द दूर हो जाएंगी, क्योंकि माँ प्रसन्न अपने भक्तों पर अवश्य होती हैं। पंडित जी, एक सवाल ये भी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो बच्चे, जिन बच्चों को वाणी दोष होता है, बोलने में हर किसी तरह की कोई समस्या आ रही होती है, तो उनके माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो बच्चे वो उपाय ना कर पाएँ तो माता पिता को उनके लिए कैसा उपाय करना चाहिए? क्योंकि साल में ये वसंत पंचमी सिर्फ एक ही दिन आती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, 2 चीज़ें करने की आवश्यकता है। आपके घर के आसपास यदि कोई पेड़ लगा है, खासतौर से अनार का, तो अनार के पेड़ की जो पतली डंडी है उसको कलम जैसा आप ले लीजिए। आपके घर में यदि केसर है, बहुत ही सुखद है। केसर नहीं है तो शहद हर घर में पाई जाती है। आप क्या करिए, जो भी बालक आपका बोल नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे आप, वो शहद, अनार की जो कलम है उसमें थोड़ा सा शहद में डुबाइए और बच्चे की जिह्वा यानी जीभ को बाहर निकालिए और उस पर माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है, जिसको ए के ऊपर आम की बिंदी यानी उसको एंग बोला जाता है, तो वो एंग आप उससे अनार की कलम से बच्चे की जिह्वा पर लिख दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो वाणी दोष है, बुद्धि संबंधी कोई परेशानी है, वो स्वतः ही दूर होगी। ये अपने आप में बेहद अद्भुत दिन माना जाता है। करके देखिए, आपका बालक या आपकी बालिका जो बोल पाने में, लिख पाने में, पढ़ पाने में असमर्थ है, वो स्वतः ही माँ जगतजननी के इस मंत्र के चमत्कार से उसके जीवन में हर प्रकार के दोष अवश्य दूर होंगे। तो देखिए, एक अचूक उपाय है जो पंडित जी ने आपको बताया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस अचूक उपाय को आप करके देखिए। अवश्य ही अगर श्रद्धा से करेंगे, मन से करेंगे, अंतरात्मा से करेंगे, तो अवश्य ही इस उपाय का आपको असर देखने को मिलेगा। माँ प्रसन्न होंगी और आपकी जो भी समस्याएं हैं बच्चों को लेकर, वाणी दोष को लेकर, वो जल्द ही दूर होंगी। पंडित जी, अक्सर हम देखते हैं जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है, उसे लेकर ज़्यादा चिंता रहती है। ऐसे में आज के दिन उन गर्भवती महिलाओं के लिए, अपने आने वाले शिशु के लिए किस तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। जो गर्भवती महिलाएं, ऐसा हम सभी जानते हैं कि गर्भस्थ जो शिशु होता है, हमारे यहाँ जब भी गर्भधारण माताएं बहनें करती हैं तो गर्भाधान संस्कार होता है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आजकल के दौर में, क्योंकि इतनी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, यानी 1 या 2 लोग घर में होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, यदि आप संस्कृत पढ़ना जानती हैं तो आप माँ सरस्वती का स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। माँ सरस्वती के स्तोत्र पाठ से माँ बेहद प्रसन्न होंगी। हिंदी यदि आपको आती है तो सरस्वती चालीसा का आप पाठ कर लीजिए, उससे आपको लाभ होगा।
यदि आपको वो दोनों चीज़ नहीं आती तो एक छोटा सा मंत्र, ओम सरस्वती देव्यै नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है। जितने बार आप माँ जो है आप उच्चारण करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान ध्यान करें, आप बिस्तर पर बैठे बैठे अपने शिशु को उस मंत्र को सुना सकती हैं। यानी मंत्र क्या है, ओम सरस्वती देव्यै नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। देखिए आपका बालक या बालिका जब भी गर्भ से बाहर आएंगे वो हमेशा न केवल प्रसन्न होंगे अपितु अपने जीवन में उनकी बुद्धि और विद्या के क्षेत्र में बहुत उन्नति अवश्य पाएंगे। देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए अचूक उपाय है, अपने गर्भ से ही अगर माँ सरस्वती की प्रार्थना करना शुरू कर दे अपने शिशु के लिए, तो अवश्य ही उसका जो भविष्य होगा, आने वाला जो समय होगा, वो बेहद उत्तम रहेगा। पंडित जी, हम देखते हैं अक्सर जिस तरह से परेशानियां जो हैं वो लोगों के जीवन में आती हैं, और सबसे बड़ी परेशानी होती है सेहत की। तो कई ऐसे भक्त होते हैं जो वसंत पंचमी का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो क्या उन लोगों के लिए भी कोई अचूक उपाय है? और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, जो सरसों के फूल होते हैं, पीले फूल होते हैं, वो माँ सरस्वती के लिए इतने प्रिय क्यों होते हैं? बिल्कुल, आपने 2 प्रश्न पूछे, दोनों का उत्तर हमारे दर्शकों को देता हूँ। देखिए, जो दर्शक सेहत को लेकर बहुत परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी जीवन में बहुत परेशानी है, माँ सरस्वती अद्भुत देवी है। वो बहुत साधारण तरीके से प्रसन्न हो जाती है और उनको प्रसन्न करने में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें, आज के दिन माँ सरस्वती से जुड़ी हुई 2 जड़ी बूटियों के बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ। जैसे शरद पूर्णिमा पे जब हम खीर बनाते हैं तो उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ डालते हैं और उसका जब सेवन करते हैं, यानी रात को आप चंद्रमा के सम्मुख रखें तो उसमें चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। ठीक उसी प्रकार से आज आप खीर बनाइए, चावल की हो या साबूदाने की खीर हो, उसमें आप 2-3 जड़ी बूटियाँ ज़रूर मिलाइए। देखिए, ये जड़ी बूटियाँ हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना काल से हम 2 साल पहले ही निकले हैं। अभी भी बहुत सारे लोग शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो इसमें आप 3 जड़ी बूटियाँ ज़रूर डाल दीजिए। उसका पाउडर आपको बाज़ार में मिल जाएगा। जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं? सफ़ेद मूसली, दूसरी जड़ी बूटी है आपका श्याम मूसली, तीसरी जड़ी बूटी है अश्वगंधा, और चौथी जड़ी बूटी है बड़ा गोखरू और छोटा गोखरू। आपको ये बाज़ार में पंसारी की दुकान पे या किसी जड़ी बूटी के वाले के यहाँ पाउडर के स्वरूप में मिल जाएंगे। इसको आप खीर के ऊपर डाल लीजिए और उस खीर का भोग माँ जगतजननी यानी माता सरस्वती को, महा सरस्वती को, जिनको हम नील तारा भी कहते हैं, माँ तारा के रूप में भी जानते हैं, आप उनको भोग लगाइए। और इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करिए जो माँ को सबसे ज़्यादा पसंद है। मंत्र वही है, ओम ऐं बागवा दीनी बद बद स्वाहा। इसका 108 बार जाप करके माँ को 108 बार या 5 बार या 11 बार ज़रूर उनके श्रीमुख तक आप अपने हाथ की जो 2 उंगलियां हैं इसमें रखकर आप उनको भोग के स्वरूप में खिलाइए। देखिए और उसका सेवन करिए, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होंगी। जैसा कि आपने कहा कि सरसों के ऊपर जो पीले पुष्प लगते हैं, ये क्यों पसंद है? क्योंकि बसंत ऋतु है। आज बसंत माने आज के दिन वो फूल पूरी तरह से खिल के सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि पूरा धरती पीली चूनर ओढ़कर बैठी हुई है। बिल्कुल, यानी पीली चुनरी का श्रृंगार इस धरती पर हुआ है और इस धरती पर ही माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। तो आज के दिन उन पीले पुष्पों से माँ जगतजननी को प्रसन्न करिए, अर्थात उनके ऊपर वो पीले पुष्प चढ़ाइए। ज़रूर माता रानी आपसे प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, माता रानी आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी अगर आप सरसों के पीले फूल अगर माँ को समर्पित करते हैं। पंडित जी, एक सवाल ये भी मेरे मन में बार बार आ रहा है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि शुरू है, और ऐसे में वसंत पंचमी, तो कहीं ना कहीं इसका जो लाभ है वो भक्त ज़्यादा लेना चाहते हैं। तो खासकर महिलाओं के लिए मंदिर में किस तरह से पूजा करनी चाहिए? क्योंकि कई महिलाएं जो होती हैं वो चुनरी चढ़ाती हैं, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं माता को। ऐसे में और क्या कुछ उन्हें उपाय करने चाहिए ताकि उनका जो जीवन है, उनके पति के लिए भी जो लंबी आयु की कामना महिलाएं करती हैं, वो किस तरह से हो? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। जो हमारी माताएं बहनें हैं जो कि गृहस्थ जीवन में हैं या जिनका विवाह नहीं भी हुआ है, वो भी आज किस प्रकार से पूजा करें। तो मैंने आपको बताया कि आपके घर में यदि माँ सरस्वती का कोई फ़ोटो, चित्र या उनकी कोई प्रतिमा या विग्रह आपके घर में है, तो आप आज उसको आप एक पीला कपड़ा ज़रूर लीजिए,
एक लकड़ी के पटे या बाजोट पर आप पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर माँ सरस्वती को विराजमान करिए। उनके सम्मुख आपको दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और फिर आप इन सभी को मिलाकर एक पंचामृत बना लीजिए। गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, जो भी जल आपके घर हो, आप उस जल से पहले माँ को स्नान कराइए, फिर पंचोपचार से पूजा अर्चना करिए, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से। तदुपरांत माँ को आज पीली चूनर चढ़ाई जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु है। माँ को जो सबसे ज़्यादा रंग पसंद है वो पीला ही रंग पसंद है। और गुप्त नवरात्रि चल रही है, क्योंकि इस गुप्त नवरात्रि में हम पूजा करते हैं माँ बगलामुखी को, जिनका एक नाम पीताम्बरा भी है। तो आप उनके निमित्त मानते हुए आप एक पीली चुनरी माता को ज़रूर चढ़ाइए। हलवे का भोग लगाइए या पीले लड्डुओं का भोग लगाइए, पीले चावल का आप भोग लगा सकते हैं। तदुपरांत माँ जगज्जनी के मंत्र का जाप करिए, सरस्वती चालीसा या सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए। ओम सरस्वती नमः आप इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। और माँ से आप हर चीज़ मांग लीजिए, क्योंकि आज माँ सरस्वती बहुत सहज भाव से हर सारी चीज़ें प्रदान करती हैं। तो आज कोशिश करिए माँ की पूजा अर्चना करके माँ से हर चीज़ मांग लीजिए। माँ जगज्जनी आपको हर चीज़ प्रदान अवश्य करेंगी। बिल्कुल, 200 सालों बाद ये योग ऐसा आया है जब नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी पड़ रही है, और ऐसे में हर भक्त जो है वो माँ के दरबार पहुँच रहा है अपनी मनोकामनाएं लेकर। हर तरह से माँ को प्रसन्न करने का जो प्रयास है वो सभी कर रहे हैं, और माँ किसी भी भक्त को नाराज़ नहीं करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमें दर्शकों तक सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए। और देखिए, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर माँ की भक्ति करते हैं, और जो सारे उपाय पंडित जी ने बताए हैं, पीली चुनरी आज माता को चढ़ाइए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए, और जो पूजा पाठ अगर आप नियम अनुसार करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो माँ जल्द ही प्रसन्न होती हैं। और ये उपाय आज के दिन ही करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ साल में एक ही दिन होता है माँ सरस्वती का और बसंत पंचमी का। और आज जब ये 200 साल बाद ये आया है, तो मैं चाहती हूँ, और हमारे दर्शकों के लिए, हम अनादि टीवी का पूरा परिवार यही चाहता है कि आप इस उपाय को करें और अपना जो भविष्य है उसे उज्जवल करें, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ओर आप आगे बढ़ें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।